नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे कि यह नवरात्रि कब से शुरू होकर कब खत्म हो रही है और कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि में उन कौन से कार्यों को करने से माता रुष्ट हो जाती हैं। यह सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ यूं ही बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नवरात्रि में हमें कौन से वह कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। बहुत ही जल्द नवरात्रि शुरू होने जा रही है, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरी माँ साक्षात आप सबके घर आने वाली हैं पूरे 9 दिनों के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं होते हैं जो सच्ची श्रद्धा से माँ को 9 दिन नहीं, सदा सदा के लिए अपने घर रख लेते हैं। और बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन न करके माँ को 9 दिनों से पहले ही अपने घर से विदा कर देते हैं। चलिए जानते हैं कब से चैत्र नवरात्रि होगी शुरू। और इस बार तो माता रानी शेर पर नहीं, बाघ पर नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार होकर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता रानी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत सत नमस्कार। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। बड़े सच्चे दिल से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजन की जाती है और उनका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना विधिवत की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं और बहुत ही कठिन नियमों का पालन करते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ 2 नवरात्रि का ही जिक्र किया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही और कब तक समाप्त हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि माता आपसे रूठ कर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। माता लक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द ना आए और उनकी किस्मत बदल जाए और उनके घर में खुशियों का आने देना। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्रि साल 2024 कब से होगी शुरू। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:02 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। माता रानी का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने के बाद से तय होता है। नवरात्रि का देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका मनपसंद भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। उनकी कृपा अपने ऊपर पाने
के लिए माता रानी को 9 दिन प्रसन्न करना होगा। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का महत्व है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ साथ प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। इनको सफेद कलर की पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। और दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। व्यक्ति अपने अंदर शांति महसूस करता है। और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। अगर किसी को शरीर में कष्ट है तो उसे माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नवरात्रा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है क्योंकि माता कुष्मांडा को मालपुआ सबसे अधिक प्रिय है। पांचवें दिन दुर्गा माता के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और ये सिखाती है सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है कि और प्रदान करता है। माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। ये रूप सिखलाती हैं कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपका भाग्य चमकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। आप चाहें तो व्रत शुरू करने से एक दिन पहले ही ये सब कार्य कर लेने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बेहद ही शुभ होता है। आपको अपने बच्चों का मुंडन नवरात्रि में ही करवाना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के दौरान हल्का अशास्त्रिक भोजन करना चाहिए। भारी भरकम भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं और ना ही 9 दिनों तक अपने घर में बनाएं। ये बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको सुई या नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान सिलाई, कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान नाखून काटना भी वर्जित है और बहुत से लोग होते हैं जो नाखून खाते रहते हैं। तो आप सब 9 दिन तक नाखून ना ही खाएं तो बेहतर होगा। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से संयम जरूरी है। 9 दिन मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए। बस हर समय माता रानी का ध्यान करना चाहिए।
विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है और आपको घोर पाप लगता है। माता रानी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती हैं। संभव हो तो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा जरूरी हो तो भी इसे यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि यह इन सभी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो माता की चौकी का आयोजन करके रखें, या अपने घर में जो लोग रहते हैं या अखंड ज्योत जला रहे हों तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। किसी ना किसी को घर में अवश्य छोड़कर जाएं। पूजा घर को गंदा नहीं रखें। बिना डेली पूजा घर को साफ करना चाहिए। कभी भी गंदे दीपक में बाती ना जलाएं। हर बार दीपक को साफ करके ही दीपक जलाएं। दोस्तों, हमने बात की नवरात्रि में किस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए। अब जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषेध है। आप उनको भूलकर भी ये 2 चीजों ना चढ़ाएं। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें और नित्य उनके सामने ज्योत जलाएं। 9 दिनों तक माता का व्रत करें। अगर आपके अंदर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माता आपके प्रसन्न जरूर होंगी और माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। नंबर 4, 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र, हरि क्लिक, चामुंडाय पिछय का जाप अवश्य करें। इससे आपको बेहद लाभ होगा। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आप काले रंग के आसन का उपयोग ना करें। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। अगर ऊनी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, कभी भी पूजा पाठ बिना आसन के जमीन पर नहीं करना चाहिए। लाल रंग का आसन ना हो तो कमल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए और आसन के नीचे की जमीन को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। आप लाल चंदन ले रोली का तिलक लगा सकते हैं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला हुआ दूध अर्पित करें और उस दूध को पूजन के समय बैठकर उसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर को बल प्राप्त होती है। यह एक अति उत्तम उपाय है। चैत्र नवरात्रि पर घर ले आए यह 9 चीज, फिर नहीं होगी पैसों की कमी, होगी धन की वर्षा। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में धन आने के साथ साथ सुख समृद्धि आती है और घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। और नवरात्रा के शुभ अवसर पर हमें कुछ न कुछ वस्तुओं को अवश्य खरीदना चाहिए। चाहे आप 1 रुपए का सामान खरीदना, लेकिन जरूर ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो रहती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और हमें छोड़कर नहीं जाती हैं। एक प्रॉपर्टी चित्र नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है, जिसमें आपको आगे चलकर अत्यधिक लाभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो नवरात्रा में अवश्य ही खरीद लें। नवरात्रि का समय सबसे शुभ है।
धातु की मूर्ति चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। आपके घर में नकारात्मकता दूर होगी और आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो आप धातु की मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन ये नवरात्रि में अवश्य खरीदें। नया वाहन लेने से एक चैत्र नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। ऐसी मान्यता है कि इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देंगे और जल्द से जल्द खराब नहीं होंगे। 4 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें और आप चाहो तो कन्या पूजन में श्रृंगार का सामान कन्याओं को दे सकते हैं। इसमें माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि कराता है, साथ ही आपको स्वरूपवान बनाने में भी मदद करता है। आपको एकदम माता रानी का रूप हो जाती हैं और मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना सुझाव लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल पर और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।